हेलो फ्रेंड्स, अशरफी एजुकेशन स्टार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ये मेरा दूसरा वीडियो है। मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ क्लास 10th मैथ्स का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर त्रिकोणमिति। जी हाँ दोस्तों, चलिए आइए वीडियो शुरू करने से पहले मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाने में कोई कंजूसी न करे, ताकि आप तक जो भी वीडियो मैं पोस्ट करूं तो सबसे पहले पहुंच जाए और आप इसका फ़ायदा उठा सके। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने 6 फार्मूला बताया था। आइए उसे एक बार फिर से दोहराकर आगे की तरफ बढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि ये डायग्राम आप देख रहे हैं, त्रिभुज ABC है। AB आपका आधार है, BC यहाँ पे लंब है और AC आपका कर्ण है। क्योंकि मैंने आपको बताया था ये एंगल B जो है आपका 90 डिग्री है, तो ये 90 डिग्री समकोण हुआ। इसके जस्ट सामने का जो भुजा है AC वो आपका कर्ण है। और फिर मैंने बताया था कि एंगल यहाँ पे A की जगह पे थीटा दिया हुआ है। आप गौर से इसे देखें तो एंगल A की जगह पे थीटा दिया है, तो जिस एंगल की बात किया जाएगा उसके जस्ट सामने का भुजा जो होता है वो लंब होता है। तो एंगल A यहाँ पे मेरा थीटा है, तो उसके सामने का जो भुजा हुआ वो लंब होगा, जिसको P से डिनोट करेंगे। और जब कर्ण तो हमेशा समकोण के सामने वाला होता है और लंब हमें पता हो गया, तो जो बच गया AB मेरा आधार हो गया। तो इस तरह से AC तो मेरा कर्ण हो गया और AB आधार हो गया और BC लंब हो गया। तो चलिए दोस्तों, आइए जो 6 फार्मूला मैंने बताया था उसे एक बार रिपीट कर देते हैं, फिर आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, साइन थीटा मैंने बताया था, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, जिसको लंब को हम लोग P से डिनोट करते हैं और कर्ण को हम लोग H से डिनोट करते हैं। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण या P बटे H भी आप याद रख सकते हैं। कॉस थीटा आधार बटे कर्ण होता है या B बटे H होता है। टैन थीटा लंब बटे आधार होता है या P बटे B आप याद रख सकते हैं। कॉट थीटा आधार बटे लंब होता है या B बटे P होता है। और सेक थीटा कर्ण बटे आधार होता है या H बटे B होता है। और कौशिक थीटा कर्ण बटे लंब होता है या H बटे P होता है। फिर मैंने एक ट्रिक से बताया था कि इसमें साइन थीटा का जो इन्वर्स का मतलब उल्टा होता है। तो साइन थीटा का जो फार्मूला है मेरा P बटे H हुआ, तो उसका इन्वर्स हमारा कौशिक थीटा हो जाएगा H बटे P। फिर मैंने बताया था कॉस थीटा B बटे H होता है, तो इसका इन्वर्स यानी कि उल्टा H बटे B यानी कि सेक थीटा हो जाएगा। फिर मैंने बताया था कि टैन थीटा बराबर P बटे B होता है, तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, B बटे P हो जाएगा। मैंने बताया था कि 3 फार्मूला, मैंने ये बोला था कि साइन का इन्वर्स जो होता है वो कॉसेक थीटा होता है, टैन थीटा का इन्वर्स कॉट थीटा होता है, सेक थीटा का इन्वर्स कॉस थीटा होता है, यानी कि कॉसेक थीटा का इन्वर्स भी साइन थीटा होगा, कॉट थीटा का इन्वर्स भी टैन थीटा होगा और कॉस थीटा का इन्वर्स भी सेक थीटा होगा। जी हाँ दोस्तों, तो मैंने बताया था पाइथागोरस प्रमेय से यानी पाइथागोरस थ्योरम से। तो पाइथागोरस थ्योरम ये बताता है कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। जी हाँ दोस्तों, तो आप इससे पहले जान चुके हैं कर्ण क्या होता है, लंब क्या होता है और आधार क्या होता है। तो पाइथागोरस थ्योरम ये बताता है कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। जी हाँ दोस्तों, जब कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है तो कर्ण सिर्फ हमें निकालना रहेगा, तो हम लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर का रूट अंडर कर देंगे। और मुझे लंब निकालना रहेगा तो कर्ण स्क्वायर प्लस कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर का रूट अंडर कर देंगे। और मुझे आधार निकालना रहेगा तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर का रूट अंडर कर देंगे। जी हाँ दोस्तों, जब भी इस त्रिकोणमिति का एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछेगा और यह बहुत ही भी या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है, जो आप ये कर्ण के लिए हमेशा 2 चीज़ दिया रहेगा, लंब दिया रहेगा और आधार दिया रहेगा, तो कर्ण आपको निकालना होगा। और कर्ण दिया रहे और आधार दिया रहे तो आपको लंब निकाल लेना होगा, कर्ण दिया रहे और लंब दिया रहे तो आपको आधार निकाल लेना होगा। और इस तीनों को निकालने के लिए यही फार्मूला है
कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर का रूट अंडर हो जाएगा। और लंब निकालना रहेगा तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर का रूट अंडर मान लेंगे, और आधार निकालना रहेगा तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर का रूट अंडर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आइए समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट ये है, मैंने मान लिया साइन थीटा बराबर 3/5, यानी कि साइन थीटा बराबर 3/5 ये क्वेश्चन है। जी हाँ दोस्तों, साइन थीटा बराबर 3/5 है। इसका मतलब साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, P/H, यानी लंब बटे कर्ण होता है। जी हाँ दोस्तों, लंब के सामने, लंब के बगल में क्या है, 3 है, और कर्ण के बगल में क्या है, 5 है। यानी कि जब मेरा फार्मूला होता है साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो साइन थीटा बराबर 3/5 दिया हुआ है। इसका मतलब लंब और कर्ण होता है, तो लंब की जगह पे 3 दिया हुआ है और कर्ण की जगह पे 5 दिया हुआ है। जी हाँ दोस्तों, अब इस डायग्राम को आप बहुत ही गौर व फिक्र से देखिए। जी हाँ दोस्त, ABC आपका त्रिभुज हो गया। तो ये कौन त्रिभुज है, ये पहले इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। ABC आपका समकोण त्रिभुज है। इस समकोण त्रिभुज में AB आपका लंब हो जाएगा, BC आपका आधार हो जाएगा और AC आपका कर्ण हो जाएगा। और कैसे लंब हुआ, कैसे आधार हुआ, कैसे कर्ण हुआ, इसकी भी चर्चा मैं कर चुका हूँ। तो ABC पहले आपका समकोण त्रिभुज हुआ, B आपका 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री पे समकोण B हुआ, तो B एंगल के जस्ट सामने का भुजा तो मेरा कर्ण होगा ही, तो मेरा और AB लंब होगा, क्योंकि हमारा एंगल जो है ना C है वो थीटा है। तो थीटा जो एंगल होगा उसके जस्ट सामने का जो भुजा होता है ना वो लंब होता है। तो जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पे मैंने, मेरा क्वेश्चन क्या है, साइन थीटा बराबर 3/5 है, यानी कि लंब बटे कर्ण दिया हुआ है। तो इस ट्रिंगल में, इस त्रिभुज में लंब की जगह पे 3 दिया हुआ है और कर्ण की जगह पे 5 भी दिया हुआ है। तो लंब और कर्ण पता है, तो हम आधार निकालना पड़ेगा। तो आधार तो हम यहाँ पहले निकाले हैं, तो आधार निकालने का फॉर्मूला वही जो अभी जस्ट हम आपको थोड़ा देर पहले बताए हैं कि आधार बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर का रूट अंडर। तो चलिए दोस्तों, पहले हम यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में आधार बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर का रूट अंडर होता है। कर्ण के जगह पे हमारा वैल्यू यहाँ पे पता था, क्वेश्चन में दिया था 5, तो 5 का स्क्वायर कर देंगे, 5 का स्क्वायर माइनस, और यहाँ पे लंब के जगह पे भी हमको 3 पता था, 3 पता था, तो लंब का स्क्वायर, कर्ण के जगह पे 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर कर देंगे। तो 5 का स्क्वायर जैसे ही कीजिएगा तो 5 का 2 बार 5 लिखकर गुना कर दीजिएगा, तो 5 में 5 से गुना कीजिएगा तो 25 हो जाएगा, और माइनस 3 का स्क्वायर है। स्क्वायर अगर आपको नहीं निकालने आ रहा है तो मैं किसी अन्य वीडियो में बता दूंगा। 3 का स्क्वायर का मतलब हुआ कि 3 को 2 बार लिख करके गुना कर लेंगे, तो 3 का 2 बार गुना कीजिएगा तो 3 तिहाई 9 हो जाएगा। तो 25 माइनस 9 का रूट अंडर हो गया। अब 25 में से 9 घटाएंगे तो मेरा 16 हो जाएगा, और 16 का वर्गमूल हमारा 4 होता है। अगर आपको वर्गमूल भी नहीं निकालने आ रहा है तो मैं इसे भी बताऊंगा, लेकिन इस वीडियो को अच्छी तरह से शुरू से लेकर के अंतिम तक देखिएगा। जो वीडियो ये देखे हैं सेकेंड वीडियो, तो वो फर्स्ट वीडियो भी अच्छी तरह से देख ले, ताकि उसे बेसिक से हीरो बन जाइएगा। जी हाँ दोस्तों, 16 का वर्गमूल 4 होता है, और यहाँ पे आप सीधा 4 हुआ। अब तो मेरा आधार का भी वैल्यू निकल गया 4, लंब पता हो गया 3, कर्ण पता था ही, आधार का वैल्यू हम 4 निकाल चुके हैं। अब हम एक क्वेश्चन को देखते हैं। तो वो क्वेश्चन अब यहाँ देख रहे हैं क्या, कॉस थीटा का मान हमें निकालना है। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, B/H, यानी आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार के जगह पे मेरा क्वेश्चन त्रिभुज में 4 निकला है और कर्ण के जगह पे 5 मुझे पता था। अब फिर देखते हैं कि tan थीटा निकालना है। तो tan थीटा बराबर होता है P/B। P जो होता है लंब होता है और B आधार होता है। तो tan थीटा P/B, तो हम क्वेश्चन से देख लेंगे कि tan P का जो वैल्यू है लंब होता है वो 3 है, और यहाँ पे मेरा आधार का जो वैल्यू है वो क्या है, 4 दिया हुआ है। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप अच्छी तरह से इस वीडियो को समझ चुके होंगे।
आप लोगों को प्रैक्टिस के तौर पे मैं 3 क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसे आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेंगे और आपसे नहीं अगर सोल्व हुआ तो मैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। पहला क्वेश्चन है tan थीटा बराबर 3/4 है तो सभी त्रिकोणमिति का मान निकाले। दूसरा क्वेश्चन है सेक थीटा बराबर 12/13 है तो सभी त्रिकोणमिति का मान निकाले। साइन थीटा बराबर 0.75 तो सभी त्रिकोणमिति का मान निकाले। जी हाँ दोस्तों, आप इसे अच्छी तरह से बना लीजिएगा और बनाने के बाद फिर आप इसे अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ताकि अगर आपसे नहीं बना तो फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसी क्वेश्चन को बता दूंगा। बताने के बाद आगे की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और कमेंट में अपना राय ज़रूर दीजिए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।